नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको फिर से एक बार अपने YouTube वीडियो क्लास में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लाया हूं क्लास 9 की फिजिक्स। इसमें हम चर्चा करेंगे फिजिक्स के बारे में, जो चैप्टर वाइज आपको प्राप्त होता रहेगा हर वीडियो में। तो इसमें जो हमारा पहला वीडियो जाने वाला है आपके लिए, वो है फिजिक्स का मोशन, गति, पहला चैप्टर में क्लास 9 का। इसमें हम पढ़ेंगे ढेर सारे फिजिक्स के फार्मूले, डिफिनेशन, रूल्स, न्यूमेरिकल, तो जिसमें हम आपको बताना चाहेंगे इसमें क्या क्या पढ़ना। तो शॉर्टकट में हम समझाना चाहेंगे। तो इसमें है आपका पहला राशि, एक तो सदिश राशि, एक अदिश राशि, दो राशियां हैं। इसके बाद इसमें हम पढ़ेंगे गति के बारे में, जो चैप्टर का नाम खुद है गति, मोशन। गति क्या होती है, डिफिनेशन क्या होते हैं उसके, और गति कितने प्रकार की होती है, सबके डिफिनेशन, एग्जाम्पल सर। इसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें दूरी और विस्थापन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, उसका फार्मूला, सूत्र, डिफिनीशन। उसके बाद हम पढ़ेंगे उसमें आपको पढ़ाया जाएगा चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। उसमें भी डिफिनीशन, फार्मूले, यूनिट, न्यूमेरिकल्स। और हमको पढ़ना है इसमें त्वरण, एक्सेलरेशन, त्वरण पढ़ेंगे, सब फार्मूले सहित पढ़ेंगे, न्यूमेरिकल सहित पढ़ेंगे। और हम इसमें एक चीज़ और पढ़ेंगे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए है, आगे आपको बहुत काम आने वाला है, वो आपका है न्यूटन के समीकरण, न्यूटन इक्वेशन। यहाँ आपको 3 न्यूटन के समीकरण आपको दिखेंगे। यही इक्वेशन चल के ग्रेविटी में आपका दूसरे पार्ट में हो जाएगा। बस वहाँ पे जो लीनियर एक्सेलरेशन है वो हो जाएगा ग्रेविटी माने गुरुत्व वाले, गुरुत्वीय त्वरण में चला जाएगा। और जो हाई आपकी है यहाँ पे लीनियर डिस्टेंस है, वहाँ पे ग्रेविटी वाली डिस्टेंस आ जाएगी, यानी ऊंचे नीचे वाली, ऊपर नीचे यानी अप डाउन वाली, यानी हाई लेवल की। तो थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, बट यहाँ आप जब सीख जाएंगे क्लास चैप्टर 3 में, क्लास 9 के मोशन में, तो वहाँ आपको अच्छे से समझ में आ सकता है जब आप ग्रेविटी पढ़ें। तो चलिए हम देखते हैं कि यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो में आपको पढ़ाएंगे मोशन के बारे में। हमने जैसा कि बताया है आपको चैप्टर 1 ही पढ़ाया जाएगा। हमने कहा कि आपको चैप्टर वाइज वीडियो देखने को मिलेंगे। चैप्टर 1 आपका है गति, मोशन। गति में आप पढ़ेंगे, पहला तो हमने बताया हेडिंग आपके पढ़ेंगे राशि, भौतिक राशि। ये जो राशियां हैं आपको जानकारी में होगा, अगर नहीं जानकारी में होगा तो हम बता देंगे कि कितनी भौतिक राशियां हैं, कितने भौतिक मात्रक हैं। तो चैप्टर वाइज जैसे जैसे आता रहेगा, आपको कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं इस वीडियो में प्राप्त कर पा रहे हैं तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, उसको पूरा कर दिया जाएगा। लेकिन यहाँ पे आप जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको बार बार देखिए, समझिए, तब आपको कमेंट करना जरूर। तो चलिए अब देखते हैं आपको इसमें राशि, किस राशि का इसमें चर्चा किया गया है हमारे चैप्टर में। तो चलिए देखिए, हम पढ़ने वाले हैं आपको एक, आपके सामने लिख देते हैं एक राशि का। कौन सा राशि है? सदिश राशि और अदिश राशि। सदिश राशि और अदिश राशि, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी यानी सदिश राशि और अदिश राशि। यहाँ पे आप पढ़ेंगे, आपने केवल नाम सुना है, यहाँ पे डिफिनेशन पढ़ेंगे, लेकिन यही आगे चल के आपका क्लास 11th में पूरे चैप्टर में काफ़ी हमारे फिजिक्स में लगता है कि 80% फिजिक्स में आपको देखने को मिलेगा सदिश और अदिश। सदिश तो हमेशा मिलेगा हर फिजिक्स के चैप्टर में जाकर क्लास 9 में, इसलिए आप यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि सदिश राशि और अदिश राशि होती क्या है, इसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, ढेर सारी बातें आपको बताई जाएगी। तो चलिए पहले देखते हैं कि सदिश राशि है। आपका पहला हेडिंग आपका आता है सदिश राशि। वेक्टर क्वांटिटी, ये सदिश राशि है क्या?
तो आपको इसमें देखो नाम से ही इसमें हम डिफिनीशन बता सकते हैं कि नाम से ही डिफिनीशन कैसे पता कर सकते हैं। आप जानते हैं सामान्य होता है साथ साथ, सामान्य साथ साथ दिशा की, यानी जिसमें साथ साथ क्या भी रहे दिशा रहे। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी कि ऐसी भौतिक राशि, कोई भी राशि हो, हम भौतिक चैप्टर पढ़ रहे हैं, आप जानते हैं फिजिक्स का नाम ही है भौतिक, तो उसी को कहेंगे कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा बताना आवश्यक हो जाता है, माने दिशा की जरूरत होती है जिसमें परिमाण के साथ साथ, वो राशि कहलाएगी आपकी भौतिक, कौन सी राशि है, सदिश राशि। यानी परिमाण के साथ साथ जहाँ दिशा की आवश्यकता है, जरूरत है, वैसी राशि कहलाएंगी आपकी सदिश राशि। आप एग्जाम्पल में देखना चाहेंगे तो एग्जाम्पल में ढेर सारी राशियां आपकी है। एग्जाम्पल जैसे भैया आपका है, आपने देखा होगा वेग, आपका क्या है वेग, वेग आपका है एक सदिश राशि, सदिश क्योंकि इसमें दिशा होती है। एक आपका है विस्थापन, विस्थापन भी कौन सी राशि है, सदिश राशि। वेग है, विस्थापन है, कार्य है, ऐसे ढेर सारी आपकी एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगी। हम जब फिजिक्स पढ़ाएंगे इसी में तो वहाँ जितने भी हेडिंग आएंगे आपको वहाँ बताया जाएगा कि ये देखिए भैया ये सदिश राशि है, ये अदिश राशि है, तो जो भी यहाँ छूटता है उसको आगे पूरा कर दिया जाए। अब हम बात करते हैं कि सदिश तो हो गया कि जिसमें परिमाण के साथ साथ दिशा होती है, सदिश आ गया। लेकिन अदिश क्या होता है, सेम इसका उल्टा है। आप जानते हैं कोई भी किसी का जब विलोम लिखते हैं तो अगर उसका आपको नहीं आता तो आप आ लगा देंगे, जैसे समान का असमान, तो ऐसे यहाँ भी कुछ है वैसे ही है। सदिश माने साथ साथ, अदिश माने बिना साथ, यानी जिसमें दिशा हो। तो नाम से ही सब उसका डिफिनेशन भी हो जाएगा। अदिश राशि क्या भी आपका, अदिश राशि स्केलर क्वांटिटी। अदिश राशि जो आपका स्केलर क्वांटिटी है, इसमें हमने क्या सदिश से बताया था कि साथ साथ दिशा रहे, बट इसमें अंतर थोड़ा है कि साथ साथ दिशा आए, यानी दिशा की जरूरत नहीं पड़ती। यानी ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण के साथ साथ आपको दिशा की जरूरत नहीं, दिशा बताना आवश्यक नहीं है, ऐसी भौतिक राशि को कहेंगे हम अदिश राशि। फिर से एक बार सुन लीजिए कि ऐसी भौतिक राशि जिसमें परिमाण बताना जरूरी है, दिशा नहीं, ऐसी भौतिक राशि को हम कहेंगे अदिश राशि। एग्जाम्पल अगर हम बताना चाहें तो आपको एग्जाम्पल दे दिया जाता है यहाँ पे 4, क्या भैया 4, और 4 में दूरी होता है, इसलिए यहाँ पे दूरी भी क्या है, एक प्रकार की अदिश राशि नहीं, अदिश राशि है। और आपका है द्रव्यमान, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेंगे जो अदिश राशि के दायरे में आते हैं। ठीक है, तो ये जो है आपका है सदिश राशि और अदिश राशि, जिसमें साथ साथ दिशा हो परिमाण के, वो सदिश है, जिसमें परिमाण के साथ दिशा ना हो वो अदिश है। एक लाइन में आप बता सकते हैं शॉर्टकट। रही एग्जाम्पल की बात, हमने कुछ एग्जाम्पल आपको दिए हैं, और आगे हम जितने भी फिजिक्स में सब चैप्टर पढ़ेंगे उसमें ढेर सारे हेडिंग आएंगे, वहाँ पे आपको जब पढ़ाया जाएगा तो आपको बताया भी जाएगा कि यही देखिए कि भैया अदिश है कि सदिश है, सबको बताया जाएगा वहाँ पे, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हम क्या पढ़ने वाले हैं। सदिश सदिश तो आपका हो गया, हमने कहा इसके बाद हम पढ़ेंगे चाल। चल नहीं भैया गति, सॉरी गति पढ़ेंगे, क्योंकि गति चैप्टर का नाम है तो गति के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक हो जाता है, क्योंकि चैप्टर का मतलब है कि मेन उसी के टाइटल में आता है, चैप्टर के शीर्षक भैया इसी के बारे में चैप्टर में होगा। तो जो गति है तो हम गति के बारे में चलिए पढ़ते हैं। तो आपका गति क्या है, चलिए देखते हैं। गति, गति भैया बहुत ही आसान है, बस आप देखते रहिए। गति क्या है, जो हमारा चैप्टर मोशन है, ये है क्या, चैप्टर का नाम ही गति है, तो गति है क्या, वो बहुत आवश्यक है यहाँ पर। तो चलिए गति, मोशन, मोशन क्या है, तो आपका डिफिनीशन है बहुत ही आसान, बस आप ध्यान से सुनते रहिए। जब कोई वस्तु में
समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है। आपने देखा होगा कि आप जब कभी जाते हैं कहीं तो वहाँ पे टाइम लगता है जाते समय। जैसे घर से कहीं मार्केट में निकलते हैं तो आपको टाइम लगता है 10-5 मिनट लगता है, या आप कॉलेज जाते हैं घर से तब भी टाइम लगता है। तो सपोज दैट आप अपने को एक ऑब्जेक्ट समझ लीजिए, आप एक वस्तु हो, और जब आप घर से कॉलेज जाते हो तो 10-5 मिनट जो लगता है वो समय, यानी आप वस्तु हो और वो समय, यानी आप वस्तु समय के साथ साथ एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो वही गति। गति क्या है कि समय बीतता जाए और वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक परिवर्तित हो जाए, उसी को कहते हैं गति अवस्था में है वो वस्तु। यानी जब कोई वस्तु में समय के साथ साथ उसकी स्थिति में परिवर्तन होता है तो वो वस्तु गति अवस्था में कही जाती है। तो बहुत ही आसान है, बस समझना है कि हमारा समय अगर लगता रहे और हमारा वस्तु एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए, तब हम कहेंगे वो वस्तु उस समय गति अवस्था में है। अब रही बात गति के प्रकार की, तो चलिए देखते हैं गति के कितने प्रकार। आइए, गति के प्रकार। टाइप ऑफ मोशन। गति के कितने प्रकार हैं, गति के कितने टाइप हैं, तो हम बताना चाहेंगे आपको कि गति जो है ये हमारे 3 प्रकार की है। गति यहाँ पे 3 प्रकार की है जो हमारे सिलेबस में 9th के है। जो आपका पहला है वो ये है सरल रेखीय गति। क्या भैया? सरल रेखीय गति। सेकंड आपका है सरल रेखीय गति हो गया। सेकंड आपका है वृत्तीय गति। कौन सी गति भैया? वृत्तीय गति। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, और एक आपका है घूर्णन गति। कौन सी गति भैया? घूर्णन। सरल रेखीय गति, वृत्तीय गति, और एक क्या है? घूर्णन गति। तो हम आपको बताएंगे कि जो सरल रेखीय गति वो है, सरल रेखीय गति है। चलिए देखते हैं। सरल माने सीधा, रेखीय माने रेखा। तो नाम से ये स्पष्ट है कि ऐसी गति जो सरल रेखा में हो। आप जानते सरल माने क्या होता है? सीधा सीधा। तो ऐसी गति जो सीधी रेखा में होती हो, एकदम सरल लाइन में, सिंपल लाइन में चलती हो, तो ऐसी गति को कहेंगे हम। कौन सी गति भैया? सरल रेखीय गति। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। यानी ऐसी गति जो एक सीधी रेखा में होती हो। हमारे लैंड पर, जमीन पर जब आप सीधे आते जाते हैं, ऐसी कोई गति हो, तो ऐसी गति को कहेंगे हम। कौन सी गति? सरल रेखीय गति। सबसे आपका बेस्ट एग्जाम्पल आपका इसके लिए है एक सूर्य की किरण। सूर्य की किरण आपने देखा होगा, रे ऑफ लाइट की जो सूर्य की किरण होती है वो सीधी रेखा में गति करती है। कहीं से अगर उसका परावर्तन भी होता है, अपवर्तन भी होता है, तभी वह ऐसे ऐसे नहीं है, बल्कि सीधे जाते हैं। आप देखोगे कहीं आपके छप्पर में अगर थोड़ा टूट जाता आपका छप्पर, तो वहां से अगर सूर्य की किरण आती है तो सीधे पड़ती है, जिसका परछाई का। तो वही भैया आपका ऐसी कोई गति हो जो सीधी रेखा में चलती हो, तो उस गति को कहा जाएगा सरल रेखीय गति। अब बात करें वृत्तीय गति। तो आप जानते हैं वृत्तीय गति क्या होती है? वृत्तीय गति आपकी होती है ऐसी कोई गति जो एक निश्चित गोले के परिधि के चारों ओर गति करती है। कोई गोला हो, उसके परिधि के चारों ओर जो वस्तु गति करे, वो गति कहलाएगी आपकी वृत्तीय गति। सबसे बेस्ट एग्जाम्पल आपका है इसके लिए घड़ी की सुई।
घड़ी की सुई आपने देखा होगा ऐसे ऐसे सीधी सीधी गति करती है, यानी उसके चारों तरफ जहां आपका नंबर लिखा होता है उसके चारों तरफ गति करती है। और ढेर सारे एग्जाम्पल आपके सामने है। आपने देखा होगा ग्रहों उपग्रहों की। आप ग्रह जानते हैं कौन है? हमारी पृथ्वी का कौन है उपग्रह? चंद्रमा। पृथ्वी किसका उपग्रह है? सूर्य। तो वही पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है उसके चारों तरफ, वो एक प्रकार की वृत्ति गति है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है उसके चारों तरफ, वो भी एक प्रकार की क्या है? वृत्ति गति। ये सब आपके बेस्ट एग्जाम्पल है। चलिए देखते हैं, आपको क्या बताया? सरल रेखी गति के बारे में बताया, वृत्ति गति के बारे में बताया। अब आपका घूर्णन, तो आपसे बताना चाहेंगे कि जो घूर्णन गति है वो आपके सिलेबस का नहीं है। यहाँ पे हमने बता दिया कि हाँ ये गति है, ऐसी नहीं है कि ये गति नहीं है, ये घूर्णन गति है, बट अंतर इसमें है कि आपके सिलेबस का नहीं है। तो हम चाहेंगे कि जो आपका सिलेबस ना हो उसको आपका भार ना दिया जाए आपके ऊपर, तो फालतू इसको हम नहीं लिखना चाहेंगे यहाँ पे। तो आपका जो है ये एक गति है दोलन। कौन सी गति भैया आपका है? दोलन गति। हमने कहा था कि आपके सिलेबस में 3 गति दी गई, सरल रेखी गति, वृत्ति गति और दोलन। तो जैसा कि हमने सरल रेखी गति के बारे में आपको बताया है, एग्जाम्पल भी बताया है कि जब आप सीधी रेखा में चलते हैं तो गति सरल रेखी गति होती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमने बताया आपको सूर्य की किरण, रे ऑफ लाइट। सेकंड आपको पता है वृत्ति गति क्या होती है? जब कोई ऑब्जेक्ट किसी वृत्त के परिधि की चारों ओर गति करता है, वो गति होती है आपकी वृत्ति गति। एग्जाम्पल में मैंने आपको बताया है कि ग्रहों की गति और घड़ी के सूर्य की गति। अब आपका आता है दोलन। बहुत ही आसान, बहुत ही मस्त दोलन गति है भैया, बस आपको समझना है। हम आपको एग्जाम्पल भी दे देते हैं बहुत तगड़ा। तो पहले देखते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या होता है दोलन गति। जो दोलन गति है इसमें आप देखेंगे कि एक दीवार पे खूंटी काट दीजिए और उसमें एक रस्सी बांध के एक ऑब्जेक्ट को लटका दीजिए और उसको हिला दीजिए जैसे धीरे से, तो आप कैसे गति करते हैं। सेकंड एग्जाम्पल आपका है कि झूला आप देखे हैं, अभी आपका त्यौहार आता है एक पंचमी पचें जिसको कहते हैं, उसमें आपने झूला खूब झूला, वही झूला जब पहले तो झूला आपका ऐसे लटका होता है, एक ऐसे लटका होता है, ऐसे आपका जो भी होता है बैठने वाला सीट। लेकिन जब बैठने वाला सीट यहाँ दोनों लोग बैठते हैं, इसको हिलाते हैं और पेंग मारते हैं, तो आपका एक बार झूला ऐसे पहले होता है निश्चित बिंदु पे ऐसे सीधा, लेकिन जब इधर से प्रेशर लगता है तो आपका इधर चला जाता है और इधर से लगता है इधर आ जाता है, यानी ऐसे ऐसे गति करने लगते हैं। इसको भी कहेंगे कौन सी गति? दोलन गति का बेस्ट एग्जाम्पल है झूला वाला। तीसरा एग्जाम्पल आपका जैसे घड़ी का पेंडुलम आप देखे होंगे, हमेशा ऐसे करता रहता है पेंडुलम, ऐसे देखिए ऐसे ऐसे, ये सब भी आपकी कौन सी गति है? दोलन। तो ये तो एग्जाम्पल थे, हमने इसका डिफिनेशन नहीं बताया। डिफिनेशन बहुत ही आसान है। डिफिनेशन ये कहलाता है कि हमने आपको बताया था एग्जाम्पल में कि एक रस्सी बांध के लटका दीजिए तो सीधी स्ट्रेट लाइन में रहेगी, एक पॉइंट पे रहेगी सीधे, तो उसके दोनों ओर जो गति होगी वही दोलन गति होगी। तो हम डिफिनेशन यही से आपकी बन जाती है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु से, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दाएं बाएं गति करती है तो वह गति आपकी कहलाती है कौन सी गति? दोलन गति। जब कोई ऑब्जेक्ट, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के दोनों ओर गति करती है तो वो गति आपकी कहलाती है कौन सी गति? दोलन गति। एग्जाम्पल में हमने आपको दिखाया है, बताया है कि आप रस्सी खूंटी में रस्सी बांध के ऐसे किसी ऑब्जेक्ट को लटका के हिला दीजिए तो वो गति कहलाएगी आपकी दोलन गति। हमने दूसरा एग्जाम्पल बताया आपका झूले वाली गति। झूले को ऐसे हिला दीजिए, जो झूला झूलते हैं लोग उसी को कहेंगे कौन सी गति भैया? दोलन गति। और आगे बता दिया जाता है आपके घड़ी के पेंडुलम की गति। घड़ी का जो पेंडुलम होता है वैसे ये भी गति करता है। आप अच्छी वाली घड़ी देखेंगे उसमें पेंडुलम होता है तो वो भी उसमें गति करता है कौन सी गति? दोलन। अब इसको हम एक नाम और देने जा रहे हैं दोलन गति को, अर्धवृत्तीय गति। जो दोलन गति होता है ये आधे वृत्त में गति करता है।
और वृत्त वायु क्या था, वृत्त में ऐसे था, यहाँ पे हमारा सुई होता था, ऐसे से गति करता किट 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 करके किट 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 कर पूरी गति, यानी इसी पे चलता था हमारी सुई, इसी की चारों तरफ। ये कौन सी गति हो गई थी, वृत्ति गति। बट यहाँ पे जो आपका दोलन गति हो जाएगा, ऐसे आपकी ऑब्जेक्ट इस चीज लटकी यहाँ, एक बार इसको जब झुलाएंगे तो यहाँ चला जाएगा, एक बार झुलाएंगे यहाँ जाएगा, यानी ऐसे ऐसे से गति करेंगे, एक बार यहाँ एक बार यहाँ। तो ऐसे आप देख रहे हैं आदिम है, अगर इतना इतना हो जाए तो पूरा वृत्ति हो जाएगा, वृत्ति गति। तो यहाँ तक आपका जो पहुँच रहा है, इसी के लिए हम कहेंगे आपको इसको अर्धवृत्तीय गति। तो दोलन गति का दूसरा नाम भी हो सकता है अर्धवृत्तीय गति। एग्जाम्पल में आप ऐसे समझ सकते हैं, ऐसे में एक खूंटी जो लटकाया था, इसको जब हिलाएंगे तो यहाँ पर जाएगा, ऐसे एक बार यहाँ चला जाएगा, ऐसे। ये सब गति कौन सी गति आपकी है, दोलन गति। ये कौन सी गति आपकी थी, वृत्तीय गति। अब स्ट्रेट लाइन वाला जो आप देखें सीधी गति, सीधी लाइन में गति करो, सरल गति। तो आपने आपको क्या क्या बताया भैया, हमने आपको बताया कि सदिश राशि है क्या होती है, अदिश राशि है क्या होती है, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, गति क्या है, डिफिनेशन गति का क्या है, गति के प्रकार कितने हैं, तीनों प्रकार के डिफिनेशन क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। इस वीडियो में आपको इतना पढ़ाया गया है। आगे हम आपको बताएंगे दूरी का डिफिनेशन, विस्थापन का डिफिनेशन, चाल का डिफिनेशन, वेग का डिफिनेशन, त्वरण क्या होता है, ये सारी बातें डिफिनेशन सहित, इसके फार्मूले सहित, उसके यूनिट सहित, हर पद्धति का यूनिट क्या क्या उसका होता है, उसको सब बताया जाएगा आपको। यहाँ तक के लिए हम देखते हैं आपको आगे। नमस्कार।